थोड़ा सा देखा है इमरान समझा। आज जो हमने के समझे के सवत है, सवत के मतलब बोले साल या कैलेंडर। अब ध्यान से समझिए, में बहुत लोग के समझे ना वाले कि 2024 के हो गए, 2025 के होते चैत बैसाख जेठ अषाढ़, एक बाद में जैसे ये सब जैसे समझा जाए रविवार सोमवार मंगलवार, ये सब बहुत किस्म के होले, तो समझे में बड़ा दिक्कत होले। और उहे सवत साल के जो नहीं आज ऑपरेशन करे के बढ़िया से कि ई केंगे से उत्पत्ति भेले, जैसे ईस्वी एडी ये सब पढ़ले होगा, जैसे बीसी एसी और ओकरा बाद में जैसे विक्रम संवत शक संवत गुप्त संवत होले न हिजरी संवत ये सब होले। तो ये सब मूल रूप से हमने के समझे के। अब ध्यान से समझिए कि तू बोला सबसे पहले आज 2024 चलते है, तो दुनिया के बनला 2024 वर्ष भेले या कि ऐसे बेसी भेल होते, ऐसे बेसी काहे से कि एकरा पहले भी दुनिया है और एकरा बाद भी दुनिया है। तो फिर कबो सोचले बाड़ा कि 2024 से काहे चलते, 2000 आज 80 चले के चाहे 10,080 चले के चाहे 21 भी चले के चाहे, ऐसा मन में सवाल उठे के चाहिए नो। तो अब ध्यान से समझे, एकरे जवाब हमनी के समझे के। तो ध्यान से समझे ईस्वी कहां से माना जाते है, इले के बहुत मतभेद है। ये जो बड़ा बड़ा राजा है ओकरा जहां से ओकरा विशेष उपलब्धि हासिल भेले वही लंग से ईस्वी स्टार्ट कर देले, समझ आओ थे नो। और वही से जो है ईस्वी के कई गो वैरायटी है, सवत के कई गो वैरायटी है। आज जो है आज मान के चलो आज 26 तारीख है, तो ये कोनो जरूरी ना है कि हिजरी सवत में भी 26 तारीख होते, या ये कोनो जरूरी ना है कि चैत है तो ओकनियों में चैते होते। वो अलग अलग मानल, समझ आओ थे नो, मान्यता अलग अलग है। और ओकरे के ध्यान से समझे के सबसे पहले देखिए, जैसे एमे जो होले ईसा के जो होले, जैसे सबसे पहले जो होले टाइमलाइन बना देने, तो ये लग हम 0 लिखा था, 0। तो ये कहीं से ना कहीं से तो डेट स्टार्ट भेल होते जो 2024 से। तो ये कहल गए कि ईसा जो है, ईसा मसीह जो है, ईसा जो है, ईसा मसीह के जो है ये जन्म भेले, कहाँ भेले जन्म 0 ईस्वी में। मान लेवल गए ईसाई धर्म के अनुसार कि ईसा के जे समय जन्म भेले नु वही समय से ईस्वी स्टार्ट होते। ईसा के जे समय जन्म होते वही समय से ईस्वी स्टार्ट होते। तो वही से जो है ईसा मसीह के जन्म के 0 जैसे मान लो, आ एकरा बाद जितने हेने बढ़बन वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ईस्वी करते करते 2024 आए, 24 आए नो। तो ये जो है ईसा मसीह के जन्म के 0 माना जाला। और एकरा बाद के काल के जो है नो एलंग से कैलेंडर स्टार्ट है। एक कैलेंडर के नाम है जो अभी जो प्रचलित कैलेंडर है विश्व में सबसे अधिक, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन। जैसे जनवरी फरवरी देखल कौन कैलेंडर में है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के पर आधारित है, तो ईसा मसीह के जन्म से आधारित है। और ईसा मसीह के जब जन्म भेले नो, तो ईसाई धर्म वाला के जैसे भेले ओकर मान्यता है कि आज से दुनिया स्टार्ट भेले, आज से कैलेंडर स्टार्ट करो, आज से तिथि स्टार्ट करो। तो वही से ईसा मसीह जन्म के 0 मानते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आज कितना आए 2024 आए, 2000 कितना है 24 आए। लेकिन ध्यान से समझिए कि अब इससे पहले भी राजा जौन है जैसे विक्रमादित्य, तो भारत में जो है इससे पहले ही 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत के स्टार्टिंग है। कथी के? विक्रम संवत। तो ऐसे पहले फिलहाल ए पर आवा ईसा के जन्म के बाद के जो है नु एडी कहल जाले। कथी? एडी कहल जाले, एना डोमनी। और ईसा के जन्म के पहले मान लेवल गेले कि बीसी कहल गेले, बिफोर क्राइस्ट। समझ आओ थे नु, यानी ध्यान से समझिए एडी के मतलब होले ईसा के बाद, और बीसी के मतलब होले ईसा के पहले। ईसा के शताब्दी में भी कहल जाले, एक पूरा नाम जो है एना डोमिनी लिखल है, एनो डोमिनी, जैसे एनो डोमिनी एनो डोमिनी। और एक होले ईसा के शताब्दी में, शताब्दी में और ईसा के जन्म के पहले के जो है नो ये सबसे प्रचलित है। वही से पहले बताओ तने
एक कहले सब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, यानी ई जौन है ईसा के मतलब होले ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व कहल जाला कथी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट के मतलब कथी होले ईसा पूर्व। अब ध्यान से समझिए, अभी दुनिया के चलावेला हिसाब किताब करेला एगो कैलेंडर जरूरी है कि ना जरूरी है, तो वही से ईसा मसीह के जन्म जौन होते नु ईसाई धर्म वाला ओकरे के मान लेते कि यही लंग से दुनिया स्टार्ट है आ डेट यही लंग से स्टार्ट होते है, वही से 1-2-2001 2005 ऐसे करते करते आये कहा 2024 तक आये। तो तोहरा से कौन पूछते ईसा के पहले वाला भी तो कुछ समय गुजरल है, तो ओके बीसी से डिनोट करल जाले। जैसे मान के चला हेलंग लिखल है 10, हेलंग लिखल है मान के चला 50, तो अब ईसा के जन्म के पहले जौन चीज भेले ओके कथी माना जाले बीसी, मतलब ईसा के जन्म के पहले वाला। अब जैसे 10 ईसा पूर्व पढ़ लो भाई, ईसा पूर्व है के ईसा पूर्व भी कह सकता है, ईसा पूर्व, और है ईस्वी भी, एक ईस्वी भी कह सकता है, शॉर्ट में कथे ईस्वी भी एक कह सकता है। हेने कारी जौन है जैसे एने अब तो 78 जौन है तो 78 अतै, 300 जौन है 19 अतै, 600 जौन है 622 अतै। जैसे ध्यान से समझिए हेने कारी अब तो 57 आवले, कथी आवले 57 ईसा पूर्व। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले जो है सबसे पहले एक कैलेंडर के स्टार्टिंग जो है भारत में 57 ईसा पूर्व में एगो घटना होते जो विक्रमादित्य जो है विक्रमादित्य ई मलवा के शासक है, कहाँ के मलवा के, और ई मलवा के शासक जो है उज्जैन के शासक पर शक के जो है राज रहत है। मलवा पर केकर अधिकार है विक्रमादित्य के, और उज्जैन पर केकर अधिकार है शक के। तो ई पहली बार जो है विक्रमादित्य शक के उज्जैन के शासक के पूरी तरह से हरा देते, पराजित कर देते, और ई जब पराजित करते तो एक बहुत खुशी होते केकरा विक्रमादित्य के, और यह खुशी में कहते कि आज से डेट स्टार्ट होते, आज से दुनिया स्टार्ट होते कैलेंडर। तो विक्रमादित्य तो राजा नु है, तो वही से जो है 57 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो है कौन कैलेंडर स्टार्ट होते विक्रम संवत। कौन विक्रम संवत। विक्रम संवत काहे स्टार्ट होते, विक्रम संवत काहे स्टार्ट होते बोला हाँ, काहे से कि शक के हराने के उपलक्ष्य में, कथी शक को हराने के जो है हराने के उपलक्ष्य में होते, समझ आओ थे। अब ई जो है विक्रम संवत कब से स्टार्टिंग है तो 57 ईसा पूर्व से समझ आओ थे। और ई जो विक्रम संवत जो रहे विक्रमादित्य एक मूल्य नाम का एक स्टार्टिंग करे वाला के नाम कथी विक्रमादित्य अतई। तो समझिए ये कौन स्टार्ट कैले जो है विक्रम संवत के स्टार्टिंग करे वाला व्यक्ति कौन है विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य कब स्टार्ट करते 57 ईसा पूर्व में, यानी जो है ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले ही भारत में जो है कैलेंडर स्टार्टिंग करे वाला राजा कौन है तो विक्रमादित्य। समझ आओ थे नो। अब ध्यान से समझिए कोनो विक्रमादित्य 4 भी कहले, विक्रमादित्य 4, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 4 एक पूरा नाम ऐसे भी कहल जाले, समझ आओ थे ना। लेकिन तू नाम याद रखिए सीधे विक्रमादित्य काम चल जाते है। अब विक्रम संवत है तो विक्रम संवत कौन स्टार्टिंग कैले तो विक्रमादित्य। कब स्टार्टिंग कैले 57 ईसा पूर्व में। काहे स्टार्टिंग कैले तो शक को हराने के उपलक्ष्य में। और विक्रम संवत जो है केकर राष्ट्रीय कैलेंडर है, मतलब है राष्ट्रीय कैलेंडर जो है विक्रम संवत भारत के है कि कहाँ के ना, यही में फंस जेब। ये जो विक्रम संवत है ये राष्ट्रीय कैलेंडर नेपाल के है, कथी के नेपाल के कैलेंडर देखब तो तोहरा अब मालूम होता है कि हमने यहाँ 2024 चलते 2024, लेकिन 2024 में बहुत उलंग आगे चलते बहुत 57 में जोड़ दो 24, हालांकि वो बताबे वो सब खेला के होते है, समझ आओ थे नो। तो ये केकर राष्ट्रीय कैलेंडर है नेपाल के जो है ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रीय पंचांग भी कह सकता या कैलेंडर भी कह सकता। ये जो है ये कहाँ के है नेपाल के है। अभी समझ ले विक्रमादित्य कहाँ के शासक है, विक्रमादित्य जो है ये कहाँ के शासक है मलवा के।
मलवा के, समझ आओ थे। और कहाँ के शासक करेले, शक के उज्जैन के हरेले, इस समझ आ गए नो। यानी ध्यान से समझो। अब एमे का होता है नो, पहले जैसे है, अब मान के चलो ईसाई वाला के थी भेले, कोनो भारी घटना भेले, ईसाई के जन्म भेले, ईसा मसीह के, तो ईसा मसीह के जन्म का यही लंग से कैलेंडर स्टार्ट है। तो विक्रमादित्य तो यू से पहले स्टार्ट कर ले है, मतलब जौन प्रभावशाली बेसी होते या ओकरा कोनो घटना स्टार्ट होते यही लंग से कैलेंडर स्टार्ट, दुनिया ही लंग से स्टार्ट। अब तू मान के चलो पहली बार मोटरसाइकिल हाँके के सीखल, कहला आजू से दुनिया स्टार्ट भेले, आजू से कैलेंडर स्टार्ट भेले, आज 1 तारीख है, बिहान 2 तारीख, समझ आओ थे। तू जैसे मान के चलो पहले से बीपीएससी निकाल देला, तो तू कहे सब हटाओ बात, नया कैलेंडर ऑफ से स्टार्ट कर, आजू से दुनिया, तो ये तोहर कैलेंडर भेले। वही साहिब विक्रमादित्य स्टार्ट कर ले, तो विक्रमादित्य के है, तू अपन कैलेंडर भी स्टार्ट कर सकत, तोहर जन्म भेले तब से तू अपन स्टार्ट कर, का दिक्कत है। लेकिन कोनो लोग मानते ना नहीं मानते, तो जो बेसी अधिकतर लोगों में मन आता है, कुछ लोग बहुत खुश हो गए कि बिहान से हमरो अपन कैलेंडर स्टार्ट कर। ऐसा बात ना है, जो प्रभावशाली होले वह इंपॉर्टेंट है, समझ आ गए। अब लेकिन ध्यान से ई विक्रमादित्य के हो गए, लेकिन है ईसा मसीह जो है ई केकरा उपलक्ष्य में ईस्वी स्टार्ट होते, तो है के ध्यान दिया, एक नाम है ईसा के जन्म के, मतलब ईसा मसीह के जौन होते, जो ईसाई धर्म के संस्थापक है, कौन है, ईसा मसीह जो है, मतलब ईसाई धर्म के संस्थापक है। यानी ईसा मसीह के जौन है, ईसा मसीह जौन है, मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में जौन होते, जन्म के उपलक्ष्य में होते, यह कैलेंडर स्टार्ट होते कौन, ईसाई वाला। और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाए, कथे ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होते। और सर्वाधिक जो है कौना धर्म के रहते, ईसाई धर्म के, लेकिन ये जो है ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ध्यान से समझे काहे एकर प्रसिद्धि बेसी है। आजकल महीना के हिसाब किताब जो होले यही से बेसी होले, अरे जैसे तो नौकरियों लाग जाते तो महीना के है ही कैलेंडर के अनुसार से नुआवले रे, मतलब जैसे कहते तोरा के, जैसे कहते कि महीना खत्म ले 31 मार्च आ गए, 30 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, तो यही कैलेंडर से चल। तो अब जैसे देखिए ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में ये मतलब ईसा मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के शुरुआत होते, और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यूरोप के, कथी के है, यूरोप। जैसे देखिए हम अंग्रेज जो है कौन जात रहते, ईसाई रहते। अरे अंग्रेज कौन धर्म के माने वाला है, ईसाई। और अंग्रेज के कहल जाए कि ओकर कभो सूर्यास्त होते ना रहे। अंग्रेज के एक समय जब दौर आ रहे नो, तो सारा दुनिया पर दबदबा रहे, और पूरा दुनिया में जो है ओकर कभो अंधेरा रात होबे ना करे का है। अब तू कब तो कभो संभव ना है। इंडिया में भी ओकर सरकार है, अमेरिका में भी ओकर सरकार है, रूस में भी ओकर सरकार है, मतलब बहुत जगह है ओकर सरकार है। तो इंडिया में रात भले तो ओलंग तो जोर है नो, तो ओकरा ला कभो रात होते ना रहे, केकरा ला, ब्रिटेन सरकार ला, समझ आओ थे नो। तो ये तो सब देश में राज कैले, वही से सब देश में जो है अपन कुछ छाप छोड़ते गेले, तो वही में कैलेंडर जो है अधिकतर देशों में ये मान्यता है, समझ आओ थे नो, बेसी अधिकांश ये मानल जाए। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गए। अब इनमें से सवाल तोहरा से पूछल जाता है कि ईसा मसीह के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर केकरा उपलक्ष्य में लागू भेले, ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, और यही लंग से 0 1 2 काउंटिंग स्टार्ट है, 2024 चलते, समझ आओ थे। और ध्यान से समझिए अंग्रेज वाला सके रहते के कर, अंग्रेज वाला आज भी यूरोप में जो है, यूरोप में एक बेसी मान्यता है, ब्रिटेन में, रोम में, समझ आओ थे नो, इस सब में बेसी मान्यता एक है। लेकिन एकरा बाद में ध्यान से समझिए 78 ईस्वी में हेने करी वाला तो ईस्वी न होले, 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में जो है भारत में एगो राजा बनते जेकर नाम है कनिष्क। कनिष्क जो है, कनिष्क ई कुषाण वंश से संबंधित है। और ई जो है ध्यान से समझिए, क्या मैं लंग लिखा था ने, जो है कनिष्क जो है न, कनिष्क ई कनिष्क ई जो है कुषाण वंश के जो है प्रतापी राजा, कौन वंश के, कुषाण वंश के जो है प्रतापी राजा है। और ये कुषाण वंश के प्रतापी राजा है कौन, कनिष्क। और ई का करते अब राजा बनते कौन, ई राजा देखो हेलंग विक्रमादित्य हरैले रहे सबके,
लेकिन इहो सके वंश जौन है जो कुषाण वंश के जौन है जौन है कुषाण वंश के कनिष्क है। तो कनिष्क जौन है पहली बार राजा बनते, कथी बनते? राजा। तो ई राजा बनते नु मतलब राजा बने के उपलक्ष्य में जौन है, राजा बने के जौन है उपलक्ष्य में जौन है ई शक संवत स्टार्ट करते। कौन संवत? शक संवत। और इहे शक संवत जौन है ई भारत के राष्ट्रीय पंचांग है, यानी ये भारत के जौन है भारत के राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है। पंचांग के मतलब होले कैलेंडर, यानी ध्यान से समझिए। अब तोहरा से कहल जाते ध्यान से समझिए कि 78 ईस्वी में कौन संवत स्टार्ट है? तो शक संवत। ये शक के संवत लिखब। और इस शक संवत काहे स्टार्ट है? तो कनिष्क के राजा बने के उपलक्ष्य में, कनिष्क जौन है ये समय कथी बनल है? राजा बनल है। और ई जब राजा बनते नु तो इहो कहत है हौ सब बात हटाओ, ईसा मसीह तीसा मसीह हम नहीं जाना, और विक्रमादित्य भी नहीं जाना, आज से अब से अभिन से कैलेंडर स्टार्ट। ये कौन कहत है? कनिष्क। तो यह पूछा जाता है तोरा से कनिष्क कौन कैलेंडर स्टार्ट करते? तो शक संवत काहे? तो राजा बने के उपलक्ष्य में, कथी में? राजा बने के उपलक्ष्य में। समझ आओ थे नु। अब देखिए यह भारत के राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब जैसे ध्यान से समझिए, देखिए हई जौन है चंद्रमा पर आधारित है। कथी है? चंद्रमा पर जौन है चंद्रमा के परिक्रमा पर आधारित है, परिक्रमा पर जौन है परिक्रमा के आधारित है। और हई जौन है सूर्य के परिक्रमा पर आधारित है। कथी? सूर्य के जौन है सूर्य पर आधारित है। सूर्य के जो पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा कर लेनु 365 दिन में, 365 दिन में वही पर आधारित है, यानी सूर्य पर आधारित है। सूर्य के परिक्रमा लिख देता ने, कोड भाषा तो समझिए जाइबा। तो इस सूर्य के परिक्रमा और हइहो स्टार्ट होते है तो उन कथी पर स्टार्ट होते है? मतलब होले चंद्रमा पर स्टार्ट होते है। कथी? चंद्रमा के जो है परिक्रमा पर स्टार्ट हो, परिक्रमा के केंद्र राह के वही पर बना। जैसे ध्यान दिया एगो बात मिले होगा, हमने यहाँ जौन दिन होले तो मतलब जौन होले महीना होले नु, तो हेमे जौन होले 365 दिन के होले नु, 365 दिन होले, 365 दिन 1/4 घंटा भी होले, 5 घंटा जौन होले 5 घंटा 46 मिनट, 365 दिन 5 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड में जौन है पृथ्वी सूर्य के जौन है परिक्रमा कर ले, मतलब 365 दिन 5 घंटा 46 मिनट 48 सेकेंड में जौन है परिक्रमा कर ले। वही से एक के 365 1/4 लिख दिया ले। तो ये हर 6 घंटा बेसी हो गए, लगभग 6 घंटा। तो हर 4 साल पर एक दिन बढ़ जाले। जैसे 4 साल 6 चौका 24 एक दिन बढ़ जाते नो, तो हर 4 साल पर एगो लीप ईयर आवले। तो ये मैनेजिंग कर जाला, जो घंटवा बढ़त है। और जो जैसे भारत में जैसे मानत हो, जैसे होली, दिवाली, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। तो ये कहना लिखा फला तारीख को मनाया जाता है, कैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में चल गए। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर सबने थोड़े जियत नहीं ऐसा। तो हमनी के जो नहीं शक संवत वाला है, तो वही सब लिख सकती बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा में दिनों तो उन्हीं के बिया हुआ होते ही तो देखे पंडित जी उतरते तो पूरा डिटेल में लिखते। देखो भारतीय संविधान में एकर चर्चा है, भारतीय संविधान में जो है एकर चर्चा है, चर्चा जो है। लेकिन ये भारतीय संविधान जैसे ना 26 नवंबर 1949 को हम भारत के संविधान को अंगीकृत करते हुए ना प्रस्तावना में पूरा भाषा लिखल है नो, तो ओलन एकर लिखल है एथी के विक्रम संवत के बात लिखल है। ओलन समझ आओ थे नो, शुक्ल कुछ करके लिखल जाले तो ये लिखल है। लेकिन ये राष्ट्रीय जो है पंचांग के घोषित नखई करल गए। तो पूछा जाता है संविधान में विक्रम संवत के चर्चा है कि ना है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कौन है? तो शक संवत। ये दोनों में अंतर मन पर ले रही। लेकिन अब ध्यान से समझिए अब का होता है, अब तो बड़ा होड़ लागे। अब कोनो कहते ई होते, कोनो कहते यू होते, कोनो कहते यू होते। तो एक दूसरा के कोनो नकल करेला तैयार थोड़े रहा है। अरे प्रतिभाशाली व्यक्ति कबू नकल करे के ना चाहे, वो हमेशा चाहते कि एगो नई कीर्तिमान जो है स्थापित करे ना। अरे जो है वो दूसरा के बनाए हुए रास्ते पर उहे चलल है, जेकरा खुद चले ना वाले, आ जेकरा चले वाले तो नया रास्ता बना लेते। समझ आओ थे नो। तो वैसा ही सब राजा से है, और राजा से एक राजा के दूसरा राजा से बहुत जलंत है, बहुत ज्यादा जलंत है।
ऐसे ज्वलंत है उ ना चाहते अब तुहे बनबो कुछ अब मान के चलो दोसर कोनो के कहीं मान के चलो कोनो जैसे सर्वेसी है एगो अपना जन्म के दिन से नया कैलेंडर स्टार्ट कैले है आ कहियो बरजेश के नया कोनो उत्तराधिकारी मिल गए तो इना कहते हटा ओकर बात हमने नया कैलेंडर अब से स्टार्ट समझ आओ थे कि ना समझ आओ थे तो ऐसे में होत रहा ऐसा ही ध्यान से समझिए। अब 319 ईस्वी में जो है ध्यान समझिए 319 में चंद्रगुप्त द्वितीय जौन है चंद्रगुप्त जौन द्वितीय है ई राजा बनते कथी बनते चंद्रगुप्त द्वितीय कहीं कहीं 1920 भी लिखल होते तो हबड़िया मत फांसी पर मत लटक जाइए कि जे 1920 से सर जी 319 पर अले या 1920 लिख ले तो फांसी पर लटकला के जरूरत ना है। ई जौन है 319 ईस्वी में जौन है एगो राजा बनते केकर नाम है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जौन है ई राजा बनते चंद्रगुप्त द्वितीय कथी बनते ई राजा बनते और ई राजा बने के जौन है राजा अभिषेक के जौन है अभिषेक जौन है राज अभिषेक के जौन है अभिषेक के उपलक्ष्य में जौन है उपलक्ष्य में जौन है ई कौन संवत चलाओ थे तो गुप्त संवत चलाओ थे कथी गुप्त संवत चलाओ थे और ई जोन गुप्त संवत है एक शुरुआती कब होते 319 ईस्वी में आई कौन चलावत है चंद्रगुप्त द्वितीय और ई काहे चलावत है तो राजा बनने के अभिषेक राज अभिषेक मतलब राजा बने के खुशी में एक समय ऐसा ना होता 319 में कि जो उहे है जो है चंद्रगुप्त द्वितीय अरे कौन है गुरु के नाम कौन बताते एक चंद्रगुप्त द्वितीय गुरु के नाम चंद्रगुप्त द्वितीय के गुरु के नाम अच्छा ठीक चंद्रगुप्त कौन है तो उहे नु है चंद्रगुप्त उहे नु प्रभावशाली है अरे जो चाणक्य है ओकरे चलवानु रहत है तो चंद्रगुप्त मर दोसर है का अच्छा चला हटाओ उ सब बाद में फसल ना जा चला तो ई जो है चंद्रगुप्त द्वितीय कौन एथी चलावत है ऊपर डिटेल में देखा जाता है बाद में भाई जो नहीं मतलब 319 ईस्वी में कौन संवत चलते गुप्त संवत और गुप्त संवत चलावे वाला व्यक्ति कौन है तो चंद्रगुप्त देते ई काहे चलावत है तो राजा बने के खुशी में अभी समझ आ गए लंगले कोनो के दिक्कत ना है लेकिन ध्यान से समझिए अब ई 622 में फिर एक और घटना घटत है। अभी 622 में क्या होते है कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक जो है इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है इस्लाम धर्म के जो है संस्थापक जो है मोहम्मद साहब कथी है मोहम्मद साहब और ई मोहम्मद साहब जो है 622 ईस्वी में जो है 622 ईस्वी में मंका से मदीना के यात्रा कैले मंका से मदीना के यात्रा कैले और यही खुशी में जो है हिजरी संवत चला जाते कौन संवत हिजरी संवत यानी ध्यान से समझिए इस्लाम धर्म वाला मानल है आज भी जो कट्टर मुस्लिम है उ तारीख और डेट ओट यही से देखल इतबार सोमार ई सब जो होले ई सब में ले जुमा सुख के ओकनी के जुमा कहले कथी के सुख के जुमा कहले तो उ सब हे कैलेंडर से होले समझ आओ थे नो तो अब जो पूछा जाता है तोरा से कि जो है ईसाई धर्म जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है तो मोहम्मद साहब और मोहम्मद साहब जो है 622 ईस्वी में मंका टू मदीना की यात्रा कैले और वही खुशी में इस्लाम धर्म में उपलक्ष्य में शुभ दिन मानते हुए कहते हैं कि आज से यही लंग से कैलेंडर स्टार्ट है तो वही से हिजरी संवत जो है कहां से स्टार्ट है 622 ईसा पूर्व से ईस्वी से 622 ईस्वी से। अब हमरा बुझाते है कि कैलेंडर के अनुसार से पूरा समझ आ गेल होते तोरा लेकिन अब एग्जाम में बैठब पहले एक बार रिक देता नहीं एग्जाम में अब 2-4 गो सवाल पूछा तने मुंह ना बादेला तो कहिए जे ही हा दांत चियार था काहे लग देते यही समझ आओ थे अब ध्यान से समझिए अब जो है एगो राजा दोसर राजा के माने के चाहत है बात ओकर वाला सिद्धांत माने के चाहत है और जब दूसरा के सिद्धांते मान गेला पूरी तो फिर राजा कौना काम के समझ आओ थे नो तो वही से सबसे पहले जो देखा मेन एगो मान लेवल गेले ईसा मसीह के जन्म आ ओ से देखिए एगो में बड़ा दिक्कत है कुछ लोग एडी ना लिखल है के लिखल है बीसी लिखल है कथी है ना हेके बीईसी लिखल है हेके जो है हेके
BEC लिखल है के लिखल है बी सी, हाँ क्राइस्ट इरा, हाँ सी एक सी लिखल जाला। ई देखिए ई काहे में झूंझे, ध्यान समझिए। कुछ लोग कहल है कि हम ईसा मसीह के बात हम काहे मानी, एडी के मतलब एना डोमी मतलब ईसा के शताब्दी में, ईसा के शताब्दी में ना, ई सीधे कहल है क्राइस्ट इरा। समझ आओ लेनु कि मतलब ईसा मसीह के बात ना माने वाला व्यक्ति का दृष्टि तो कहीं कहीं इतिहास में देखब तो डेटिंग लिखा रहता है तो BC लिखल होते तो तब समझिए कि ईसा के पहले वाला, और BC लिखल है तब ईसा के पहले वाला, और AD लिखल है तो ईसा के बाद वाला, चाहे C लिखल है तो इहो ईसा के बाद वाला, तो कहीं कहीं लिखा रहा है तो उससे घबराइला के जरूरत ना है। तो ध्यान से समझिए। अब कुल मिला के एक बार रिविजन कर। सबसे पहला जो है सबसे पहले जो है ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में कौन कैलेंडर स्टार्ट होते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर काहे स्टार्ट होते? तो ईसा मसीह के जन्म के उपलक्ष्य में, समझ आओ थे। और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला के कथी कहल गेले समय के? AD। कथे AD एना डोमनी, ईसा के शताब्दी में। और ईसा के जन्म के पहले वाला साल के कथी कहल गेले? BC, बिफोर क्राइस्ट। समझ आओ थे नो। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के पहले वाला साल, समझ आओ थे। तो एलंग से स्टार्टिंग। लेकिन बोला 57 ईसा पूर्व में कौन कैलेंडर स्टार्ट होते? विक्रम संवत। कौन? विक्रम संवत। एक स्टार्ट करे वाला कौन है? विक्रमादित्य। कहाँ के शासक है? मालवा के। आई केकरा के हरैले? उज्जैन के शासक के शक से पूरी तरह पराजित। यही उपलक्ष्य में मनावत है। तो इतना क्लियर हो गए होते है। ईसाई वाला तो क्लियर हो गए। अब देखिए इस सूर्य पर आधारित है। बाकी जितना भी कैलेंडर देखला है तीनों, 1 2 है एगो है 3, मतलब देखिए विक्रम संवत और शक संवत और गुप्त संवत, ये तीनों चंद्रमा पर आधारित है। एगो ये लोग के अपन अलग मानसिकता चलल है। समझ आओ थे नो। ये जो है ये एगो अलग अपन पैटर्न पर है, मतलब अरब के जो देश है नो वो पर आधारित है। समझ आओ थे। तो हमरा बुझाते ये सब समझ आए। 78 ईस्वी में कौन संवत चलावल जाते? शक संवत कब चलाया गया था? किसने चलाया था? काहे? राजा बनने के उपलक्ष्य में। ये कौना पर आधारित है? केकरा परिक्रमा? चंद्रमा के परिक्रमा पर। समझ आओ थे। अब ध्यान से समझिए। अब कबो कबो देख ले होगा। अच्छा पहले हम के ले लेते हैं कि 319 ईस्वी में कौन संवत स्टार्ट होता है? कौन स्टार्ट करते? काहे? काथी पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित। ये समझ आ गए। कबो कबो देखो तो एक कम द्वितीय एक के दिन हो गए। 12 बजे रात के दिन के हई अलगे नक्षत्र हो जाता है, ये नहीं अलगे नक्षत्र हो जाता है। तो ये सब जितना चीज देखा तारा ये सब है ही से होले। काहे से कि चंद्रमा के जो होले ये परिक्रमण काल कमेन होले 28 दिन लगभग, कुछ दिन में पूरा कर ले 28 दिन के लगभग में थी होले। तो ये 28 दिन में ही महीना पुग जाले ये समय। समझ आओ थे नो। वही से एंगे होले जैसे अनहोरिया अजोरिया पख सब ना जोड़ल मतलब गांव में, तो ऐसे आधारित है। तो हमरा बुझाता है ये में अब कोनो दिक्कत ना होते, कोनो दिक्कत ना होते। अब ध्यान तो समझिए। अब प्रश्न बनावे जाइबा तो साफा तोहर जो नहीं दिमाग खराब करके धो देते। अब पहला प्रश्न ध्यान से समझो। पहले हेलन 1 मिनट पहले ध्यान से समझो। मान के चला इस संख्या रेखा समझत रहिए तब क्वेश्चन बनते है। पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे लिखल है। 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे मान लेने हेलन 4 लिखल है ना। तो माइनस में चलल है। तो अब बोलिए दूर से लेके हमरा 3 तक जाए के है, कुल कितना भेले? 2 साल पहले हम जो हमार जन्म भेले, मतलब ईसा के पहले जन्म भेले, माने 0 ईसा है। और 3 ईस्वी एती घड़ी चलते, मान के चलो 3 ईस्वी चलते आ 2 ईस्वी पहले हमार जन्म भेले। तो कुल कई ईस्वी हमार होते? मतलब होले दोनों में कितना के अंतर है? चलो अरे बायला है 2 है ले 1 2 3 4 5 3 2 5 दोनों जोड़ देबा तो ना होते। अरे माइनस वाला संख्या में या प्लस वाला संख्या में अंतर निकाले के रहले तो कभी जोड़ा न जाले। अरे -5 में और 7 में अंतर निकाला तो कहबा कि अंतर के मतलब माइनस वाला 7 5 12 होले, 12 न हो गए। तो यदि ध्यान से समझिए ईसा के पहले और बाद में डिफरेंस निकाले के होते, अंतर निकाले के होते तो सीधे जोड़ दिया। समझ आओ थे। और यदि ईसा के बादे वाला में अंतर निकाले के, जैसे देखिए 2 में और 3 में ये में अंतर निकाले के है तो सीधे घाटा दिए। मतलब ईसा के पहले वाला में और बाद वाला में अंतर निकाले के होते तो जोड़,
और दोनों एक साइड में पड़ते तब कथी होता है घटाओ। ई क्लियर होले न सबके? अब ध्यान से समझिए, अब समझते तोरा के। अब कथी मान के चला हमर जन्म 10 ईसा पूर्व में है, तब 5 ईस्वी में जौन है, 5 ईस्वी में जौन है हमर बोला कितना दिन हो गए? तो कितना दिन हो गए? कुल कितना दिन हो गए? तो 10 ईस्वी है, अब 5 एने है, तो कितना हो गए? 15 ईस्वी हो गए, 15 ईस्वी हो गए। अब ऐसा ही सवाल पूछते तोहरा से, कहते फर्स्ट प्रश्न में विक्रम संवत के अनुसार 2024 कौन सा साल चल रहा है? हाँ, तो कथी करबो? हाँ, तो जोड़े के न होता है, यानी विक्रम संवत के अनुसार 2024 कौन सा साल है? तो ये विक्रम संवत ध्यान से समझिए, 0 से पहले 57 साल पहले ही स्टार्ट हो गए, और ये 2024 एक बाद में है। तो ये दोनों जोड़बा तबे न पूरा होता है, यानी में 57 जोड़ देबो तो कितना हो जाते? 81, 2081, यानी विक्रम संवत के अनुसार कथी चलते? 2081। पहला प्रश्न क्लियर हो गए? क्लियर हो गए सबके? अब बोले इस संवत बदल जाते, कैलेंडर तो दिन एथी बदल जाते, साल बदल जाते। अब ध्यान से समझिए, अब बोलिए कि मान के चलो शक संवत के अनुसार, शक संवत के अनुसार 2024 कौन साल है? बोलो 2024 कौन साल है? तो घटेब कि जुड़ब? घटावे के नहीं होते, काहे से कि 2024 भी ईसा के बादे वाला में है और 78 ईस्वी ये है। तो हम कने शक संवत के अनुसार 2024 कौन साल होते? तो घटावे के होते, तो 2024 में से कितना घटा देबो? 78, काहे से कि 78 से में स्टार्ट होते, तो 78 घटा दे, कितना हो गए? बोला बोला बोला। अब घटाओ में तो नहीं कही हाल, तो 1946 होता है, तो 46 यानी 1946। अभी कितना चलते है? 1946। ये समझ आओ थे नो? 1900, काहे से कि दोनों यही में है। हम कहने शक संवत के अनुसार 2024 कितना चल, तो हेकर 78 ईस्वी होता है। देखिए ईसा के 78 ईस्वी होते, तो अब एकर कहते ना हमारे एक है, शक कहते हमारे एक है। समझत रहिए अंतर? तो वही से नु घटत है, वही से नु घटत है। ई कहते ही हमारा 78 होते, जैसे देखिए ईसा वाला कहले हमारा 78 ईस्वी चलते, तो ई कहते हटाओ ना, अभी तो एक चलते। हेकर 2 होता है, हेकर 79 होता है, तो हेकर कहते हमारे 1 बरस में ना समझ आओ थे, तो घटत नु है, तो वही से घटा कितना कोनो कोई फंदा समझे ना हो। अब यह चीज पूछ भाई, गुप्त संवत के अनुसार 2024 कितना चलता, फिर घटा लेबो। हिजरी संवत के अनुसार 2024 कितना चलता है, घटा लेबो। लेकिन अब ध्यान से समझिए, अंतर समझिए। पहले वाला कहत है ईसा से पहले वाला, तो जोड़े के अंतर कहते है। आए ठीक है। अब एगो प्रश्न पूछा तने, बताइए विक्रम संवत और शक संवत में कितना वर्ष के अंतर है? बताओ। हाँ, जुड़बा की घटाइबा? कौन कौन कहते जोड़ते जोड़े पे? विक्रम संवत। हाँ, अंतर कितना वर्ष के? हाँ, घटावे के होता है, एकदम राइट। धोनी के पूरा तीर गोबरे में जाले। जोड़े के होता है, हाई देखिए दोनों में भले हेलंग अंतर रहा समझे नहीं, -5 में हेने -2 है, आ हेलंग दे दोनों में अंतर निकाला, तो अंतर निकलबा तो जोड़े के नहीं होता है। समझ आओ थे नो? पहले वाला है, तो वही से दोनों के जोड़बा तो कितना होता है? जो नहीं 78 और जो नहीं 8 7 15 135 वर्ष पहले, तो 135 वर्ष पहले। अब ऐसा ही पूछा जाता है, समझे ना प्रश्न? और 57 ईसा पूर्व जो नहीं मेरे लिए और है 78, तभी न जोड़ ला, पहले ले जाता। अब तोरा से ऐसा ही पूछा जाता है कि गुप्त संवत और विक्रम संवत में कितने वर्षों का अंतर है, तो फिर जोड़बा। लेकिन
शक सवत और गुप्त सवत में कितने वर्षों का अंतर है, अब बताइए। अब घटाए काहे कि दोनों यही में आ गए, समझ आओ थे नु। हेकर 319 में एक चलते तो हई कहते हमर तो बहुत बेसी, घटा के देख ले, हमार 78 साल तोरा से पहले ही से आवत है, यानी 78 जोड़े के होते में। तो हमें ध्यान से समझिए। अब हम तो कहने दोनों में अंतर कितना है, गुप्त सवत और जो नहीं शक सवत में अंतर कितना है, तो घटावे के नहीं होता है। तो 241 यानी 319 में से 78 घटा लेब तो 241 बरस। ऐसे प्रश्न पूछल। अब ध्यान से समझिए, गहरा लेवल के एग्जाम देव तो उंग ना पूछते। किसी बच्चे का जन्म तिथि 2010 है, 2010 है, शक सवत के अनुसार उसका जन्म तिथि बताइए। शक सवत के अनुसार, तो शक सवत के अनुसार एथी जौन है ई त घटावे के नोते, मतलब ओकर जन्म कब भेलै त ई घटैबन होतै कि कितना होतै 78 घटा शक सवत 78 नु है। लेकिन इहे कहनियै कि कोनो व्यक्ति के जन्म 2010 में होतै, कथी में 2010 में, तो शक सवत के अनुसार ओकर बोलो जन्म तिथि बोलो। एथी जा वाले एथी के विक्रम सवत के अनुसार जोड़े के नहीं होता है। तो देखिए कोनो, देखिए ध्यान से प्रश्न पहले समझिए, प्रश्न की कैटेगरी समझिए। कहे के मतलब है कि कोनो जौन है कोनो बच्चा के जन्म 2010 में होता है ईसाई कैलेंडर, ईसा मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। तो ई पूछत है तोरा से कि विक्रम संवत के अनुसार ओकर जन्म कब होता है, ये बता। तो इमे 57 साल जोड़े के नहीं होता है, कैसे कि होने वाला है, तो 57 जोड़ दो, कितना भेले 2067। अब सीधे कहियो तोहर जन्म तिथि कोनो पूछे दे, कहियो हमर जन्म 2067 में भेले, उ देख के बगा लेते कहियो विक्रम संवत के अनुसार 2067। अब तोहरा से कोनो जन्म तिथि 2003 है, 2003 जन्म तिथि है, और पूछत है कि बोल तोर जन्म तिथि कितना है, तो सीधे कहियो 2060 है विक्रम संवत के अनुसार। घटावत रहतू, फिर कहते बा का बताओ तारे, दोसर बताओ ना बढ़िया से। तो सीधे कहियो कि 2003 में जो है, चाहे 2000 मान के चलो 10 है, तो 2010 में से 78 घटा दिया, 78 घटा, अब कितना होता है बोलिए, भाई 2 हो गए 1900। अब कोनो पूछत है तोरा से कि ई बताओ तोर जन्म तिथि कितना है, या 2010 के है, तो सीधे कहियो 1932 जन्म तिथि शक संवत के अनुसार जोड़त रह। पगला देते कि ना जानते रहते तो बड़ा दिक्कत होता है। तब प्रश्न ऐसा ही पूछल कहीं से लाओ, पूछता है 1947 में देश को आजादी मिली थी, बताइए विक्रम संवत के अनुसार किस वर्ष आजादी मिली। तो उमें जुड़बा की घटेबा तू अपन देख लिया। किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म ध्यान से समझिए कि 40 ईसा पूर्व है। अब ध्यान समझिए, बदलत नहीं, किसी व्यक्ति का जन्म 40 ईसा पूर्व है, तो विक्रम संवत के अनुसार और जन्म तिथि बताओ, और जन्म तिथि बताओ। घटावे के होता है, ये दोनों एक और हो जाता है, इतना ध्यान दिया, घटावे के होता है। देखिए हम कहने तोरा के कि जौन है कोनो व्यक्ति के जन्म 40 ईसा पूर्व में भेले, तो विक्रम संवत के अनुसार बोला कि ओकर जन्म कब भेल, तो 17 ईसा पूर्व होते, यानी 57 में से घटा देबो तो कितना होले, 17 ईसा पूर्व में एकर जन्म भेले। समझ आओ थनी। अब देखिए अब कितना लोग के एगो बात अब समझ ना आता, तनी बताइए। महावीर के जो गौतम बुद्ध के जन्म है 563 ईसा पूर्व है, ध्यान से समझत रहिए, और महावीर के जन्म 540 ईसा पूर्व है। ये दोनों में जेठ कौन है, ध्यान से समझिए, दोनों में जेठ कौन है। हाँ 40 वाला, कैसे कि बाद में नु आयल है यार, एक बायला कैसे कि 63 वाला जेठ होता है, 40 वाला ना होता है, ये तो बाद में नु जन्म भेल है। अरे तुझे बतावा, तोहर जन्म मान के चले 2005 है, आ कोनो को 2010 में जन्म होते, तो तू कहबे ये तू जेठ है 2010 है,
एक थोड़े होता है। अरे तोर जन्म भेले तले हम 5 साल जी ले रनिए, हमर 2005 है ना, समझ आओ थे नु, समझ आ गए अंतर, समझ आते कहाँ कहाँ होते। अब ध्यान दिया, अब हे दोनों में जो ना हे दोनों में बोला कौन थी गौतम बुद्ध है, कैसे कि ये तो 563 में आ गए, इनू बाद में महावीर 540 ईस्वी में, एक दूसरा के प्रवर्तक है। अब इतिहास से रिलेटेड नहीं करते, यहू में पूछ सकते डायरेक्ट, बिना ईस्वी दे सीधे डायरेक्ट पूछ सकते कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापकों में कौन से व्यक्ति जेठ थे। तो नाम देगा घुमावे के चौथे देगा, कुछ ना खाई बताओ, गहरा लेवल के एग्जाम में होले, नाम बतले, जन्म तिथि बतले, आ एगो प्रश्न से कथी कथी जांच ले तोरा के। सबसे पहले इहो जांच ले कि तू धर्म के बारे में जानते कि ना, आई धर्म के संस्थापक कौन है, आई है तो पहले कौन आ रहे, बाद में कौन ले, दोनों में जोड़ो घटाओ मैथो चेक कर लेते। तो गहराई लेवल के आजकल जो उन्होंने डीप में देखिए, बीपीएससी के एग्जाम में पूछल प्रश्न है, बीपीएससी के एग्जाम में है पूछल प्रश्न है, ध्यान से समझिए, उनमें पूछल है कि निम्न में से कौन बाद में आया था। ध्यान से समझिए, निम्न में कौन बाद में आया था, चाहे बाद में हो गया, समझ ले नु बात तो बरोबर ले। जैसे देखिए 40 बीसी, 240 एडी, 240 एडी, 25 बीसी, 700 जो है सी। अब बोला देखो, अब तो कथी कथी फांसैले है, एडी बीसी सी आ चौथी तो बीसीओ लगा देती हूँ। चलो हमें एगो में लगाइए तनी, मान लो भाई हो गए 4 गो ऑप्शन तो रही हो गए, इनमें कौन पहले आयल है बताओ। हाँ पहले, तो ध्यान दिया, बीसी और बीसी दोनों बात बरोबरे है। तो पहले कौन आयल है, पहले तब कौन आयल है 40 बीसी आयल है, बाद में 25 बीसी आयल है। तो हम कथी पूछनी है बाद में, बाद लिख ले बने, बाद बताओ, बाद में बताओ, बाद में बताओ। 700 हाँ, तो 780 होती है। एडी और सी दोनों बात बरोबर है, ईसा के बाद दोनों ईसा के बाद है। लेकिन पहले पूछते ये प्रश्न में कौन आयल है, तो ई मरता कथी 40 बीसी। अब हमरा बुझाते समझ आयल तो गहराई के होले प्रश्न के, ई गहराई डीप बहुत कोनो के समझ ना होले। कितना के बुझाले कि सब धनवा 22 पसेरी, सब धनवा 22 पसेरी। एग्जाम के तैयारी करत में लड़का सब कंफ्यूजन हम देखा नहीं है, इतना मोटा लूसेंट ले लेवले, रत्न सागर जूनियर समान ज्ञान ले लेते, और रटंत विद्या स्टार्ट, मार राटा के मार राटा, इतना राटा मार कि कोनो तो ऐसा विद्वान, प्रखंड विद्वान भेंट होले कि तू खाली कहबनु कि विक्रम संवत, तू खाली कहब विक्रम संवत, अब तू का पूछत रहा न खाई जाना, तू सीधे कहते विक्रमादित्य स्टार्ट कर ले, समझ आओ थे नो, 57 ईसा पूर्व में स्टार्ट भेल, उ सब लगते नौवा बोले। तो वैसन आदमिया के अभी एग्जाम वाला बहुत होशियार है, अब ऐसने प्रश्न पूछल जा 1 लाख कथी 10 लाख भी जी के याद करके एग्जाम में बैठता रहा, फेल हो जाइबा। काहे से कि जो है अब जो है तोर दिमाग के वृद्धि चेक करल जाला, ना कि एथी चेक करल जाला। बौद्धिक जो होता है, बौद्धिक के जरूरत पड़ते कि ना, अपन समझदारी के जरूरत पड़ते कि ना। तो अब रटंत विद्या से सोचबा कि हम मार देनी ढाई तना, उ जमाना गेले 2000 के लगभग में होत रहे नौकरी, जो 2005-7 में जो भी नौकरी लागल है ओमे रट फट के गेला हो गए, कैसे कि उतने पढ़ल लिखल लोग ना मिलते रहे। अब तो 1000 फॉर्म आवत है, तो 50 लाख लोग अप्लाई करते, केकरा के चुनू, ओकरो मजबूरी है, समझ आओ थे नो। तो हमरा बुझाता है कि प्रश्न के जो टेंडेंसी है समझ आ गए होते। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से, अब एकरा में कोनो दिक्कत होके वाला नहीं, कैसनो प्रश्न पूछते तो बना दे बस सबक से, हमें स्टॉप करते नहीं, उम्मीद करते नहीं सबके समझ आए होते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अगला बार टेस्ट होते, प्रश्न होते, अपन तैयारी करते हैं।